हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत डाइस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने डाइस की 4 वीडियो बनाया है। ये डाइस पे आधारित 5वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग इससे पहली वाली वीडियो हमने बताया था कि जब 2 पासे दिए गए हो उसमें 1 नंबर कॉमन हो तो उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो हमने उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। कुछ और उस पे आधारित टाइप बचे हुए हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्या इसमें भी वही पढ़ेंगे कि जब 2 पासे दिए गए उसमें 1 अंक समान हो। जैसे यहाँ पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमने लिखा है। देखिए हमने क्या लिखा है, जब 2 पासा दिया गया, 2 पासा दिया गया है और उन दोनों पासे में क्या 1 अंक समान हो। ठीक है, तो उस पे कितने प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप लोगों को इसके अलावा कोई बुक अलग से न पढ़ना पड़े, हर एक प्रकार क्वेश्चन को करा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कराया, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और बचे थे जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करा रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। अब आप देखिए दो डाइस दिया गया है, इसमें क्या है, 1 नंबर कॉमन है, दोनों में 6 दिख रहा है। और कोई नंबर कॉमन है नहीं है। तो हमने बताया था कि जब 2 पासे दिए गए हैं उसमें 1 अंक समान हो, यानी दोनों में 1 अंक जो कॉमन होती है उसका विपरीत नंबर वह नंबर होता है जो अंक दोनों डाइस में दिखाई नहीं देता है। अब देखिए एक पासे पे टोटल कितने अंक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखिए इन दोनों पासे में कौन सा अंक दोनों पासे पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखिए दोनों पासे पे कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 5। यानी दोनों में कॉमन अंक क्या है, 6 है। अतः 6 का अपोजिट नंबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसके बाद हमने बताया था कि जो कॉमन नंबर होती है, चाहे वहां से चाहे किसी भी अंक से, अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हैं यानी बॉटम से टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भी टॉप से स्टार्ट करेंगे। या सीधे है कि आप कॉमन नंबर से चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, घुमाएंगे। लेकिन जिस डायरेक्शन में फर्स्ट नंबर डाइस में आप घुमाएंगे सेम उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, सेकेंड नंबर के डाइस में भी आप घुमाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप कॉमन नंबर से स्टार्ट करिए और घुमाइए, किसी भी अंक से घुमाइए, लेकिन जिस अंक से आप उसमें घुमाइए, जिस स्थान से उसी स्थान से आप क्या करेंगे, सेकेंड नंबर के डाइस में भी घुमाएंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा। अब हमने क्या किया, कॉमन नंबर से हमने इसको क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमने इसको घुमाया तो सेकेंड डाइस में भी हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर से हमने स्टार्ट किया तो इसमें भी कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और इसको कहां घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो क्लॉकवाइज इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। ये पहले डाइस का नंबर 6 है, सेकेंड का। अब देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, 6 के बाद जब हम घुमाए तो कौन सा नंबर पहले आया, 1 आया। 1 के बाद कौन सा नंबर आया, 4 आया। इसी प्रकार सेकेंड में देखिए 6 के बाद घुमाया गया तो कौन सा नंबर आया, 3 आया। 3 के बाद कौन सा नंबर आया, 2 आया। ठीक है, और 6 का अपोजिट नंबर अभी हमने बताया 5। कैसे होता है, क्योंकि जो नंबर दिखाई दोनों डाइस में नहीं देती वही कॉमन नंबर का अपोजिट नंबर होता है, यानी 6 का अपोजिट नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 का अपोजिट नंबर जो जिसके नीचे होता है वही उसका विपरीत नंबर होता है। तो 4 का विपरीत नंबर 2 और 2 का विपरीत नंबर 4। 1 का 3 होगा, 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 6 और 4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह कौन सा अंक आएगा। और हमने क्या बताया था कि दो अपोजिट नंबर ना ही एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि 6 क्वेश्चन मार्क की जगह ना ही 4 का अपोजिट नंबर आ सकता है ना ही 6 का। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग 4 का अपोजिट नंबर लिख देंगे यहाँ पर तो दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई देंगी जो कि गलत हो जाएगा। और ना ही 6 का अपोजिट नंबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते, इसके अलावा दूसरा कोई अंक आएगा। तो पहले ऑप्शन में आप क्या करेंगे, 6 और 4 का अपोजिट नंबर हटा देंगे। तो 4 का अपोजिट नंबर क्या है, 2। तो ऑप्शन में जहां 2 दिख रहा है उसको हटा दीजिए। इसके बाद 6 का अपोजिट नंबर क्या है, 5। तो ऑप्शन में जहां पे 5 दिख रहा है उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बचा 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए 4 क्या यहां पर भरा जा सकता है, बताइए। एक पासे में एक बार में
कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। क्या कोई अंक उसमें रिपीट करता है? नहीं करता है। यानी यहाँ पे हम 4 तो भर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अंक सेम है और एक साथ रिपीट नहीं कर सकते हैं एक पासे में। अतः यहाँ पर क्या होगा? 4 भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा? 3 आएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, इस पर आधारित और कुछ टाइप बचे हुए हैं जिसको हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं और इसको देखा जाए कि अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे 2 3 5, इसके बाद यहाँ पे 1 2 6 हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 सवाल हम पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एक 3 5 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और इसकी जगह भी बताना है आपको। 2 है 6 है, इसकी जगह क्या आएगा? ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले डाइस चैप्टर में यही है कि मुझे विपरीत नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे 2 पासा दिया गया। अच्छा, इसमें अब फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि 1 नंबर कॉमन है कि 2 नंबर कॉमन है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अभी सिर्फ हम 1 नंबर कॉमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब तीनों पढ़ लेंगे तब देखा जाएगा। तो दोनों में आप देखिए सिर्फ क्या है? 1 नंबर अंक दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी। अब क्या हमने बताया कि किसी एक डायरेक्शन में आप घुमाइए, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में आपको घुमाना है। तो अब हमने क्या किया? इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, तो इसको भी उसी डायरेक्शन में आप घुमाएंगे और जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं से इस डाइस में भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों में कॉमन है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब बताइए, जो दोनों अंक में कॉमन है उसका अपोजिट नंबर क्या होगा? जो दोनों डाइस में दिखाई न दे रहा हो। दोनों डाइस में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 4 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसका अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक डाइस पे 6 अंक होते हैं, 6 में से कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस कॉमन नंबर का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब पहले डाइस में देखिए, जब हमने घुमाया तो 2 के बाद कौन सा अंक आया? 3 आया। 3 के बाद कौन सा अंक आया? 5 आया। क्लियर है ना? इसके बाद इसी प्रकार 2 के बाद सेकेंड डाइस में कौन सा अंक आया? 6 आया, और 6 के बाद कौन सा अंक आया? 1 आया। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो उसके जस्ट नीचे क्या है? 1 है ना, तो 5 का अपोजिट 1 होगा। जब 5 का अपोजिट 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा ना। और 3 का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे विकल्प आपको हम लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे विकल्प क्या दिया है? जो है 1 2 4 और 6 है, ये विकल्प है। इसको हम लिख दे रहे हैं A B C D। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम विकल्प से सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि विकल्प हर एक क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा? अपोजिट नंबर हमने निकाल लिया। अब विकल्प को हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो हमने बताया कि 2 अपोजिट नंबर ना ही एक साथ दिखाई देंगी ना ही छिप सकती हैं। तो यानी 3 और 5, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 था 5 था, इसकी जगह भरना था। इसमें देखिए, यानी 3 और 5 का यहाँ अपोजिट नंबर नहीं आ सकता, आएगा तो दिखाई देगा, यानी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 3 और 5 का अपोजिट नंबर देखिए, 3 का अपोजिट नंबर क्या है? 6। पहले 6 को हटाइए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद 5 का अपोजिट नंबर क्या है? 1। 1 को ऑप्शन में से हटाइए। अब यहाँ पे बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, और यह 2 ऑप्शन जो है इसमें कहीं मतलब रिपीट भी नहीं किया है, तो अब इसमें से कौन सा भरा जाएगा? तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, खूब अच्छे से देखिए। अब क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो क्वेश्चन मार्क जहां पे भरने के लिए हमें बोला गया है उसके अंक को हम लोग देखेंगे। इसका अंक क्या है? 3 और 5। अब इस अंक को हम लोग क्या करेंगे? दिए गए क्वेश्चन के दोनों पासे से मैच कराएंगे। दिए गए क्वेश्चन के दोनों पासे से मैच कराएंगे और उस पासे को हम लोग पकड़ेंगे जिसमें यह दोनों अंक मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, इसमें क्या 3 और 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फर्स्ट में आइए, इसमें 3 5 दिख रहा है, यानी हमें पता चल गया कि दिए गए क्वेश्चन के पहले नंबर डाइस में 3 और 5 मिल गया। अब क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए हम 3 से स्टार्ट करें 5 की तरफ, 3 से किधर स्टार्ट किया? एरो खींचना
5 की तरफ। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? ऐसे हम चल रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? ऐसे चलना क्लॉकवाइज है। तो अब 3 से 5 की तरफ हमने आया तो क्लॉकवाइज। अब जहां से स्टार्ट किया वहीं से इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कहां से स्टार्ट किया हमने? 3 से। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? 3 से 5 की तरफ चलेंगे, लेकिन ये डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्या होगा, दोनों एरो का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो हमने 3 और 5 को क्वेश्चन के जिस डाइस से मैच कराया उसमें क्या हुआ, अब इसको मैच कराने के बाद दोनों एरो का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो मैच कराने के बाद जो डाइस का एक अंक बचा हुआ है 2, अब जब इन दोनों डायरेक्शन का से डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 नहीं भरा जाएगा, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? यहाँ पे 2 का विपरीत अंक भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एरो का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या होता है? 4, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आगे अगर क्या होता, यहीं पे दोनों एरो का डायरेक्शन अगर सेम होता, ठीक है, दोनों एरो का डायरेक्शन सेम होता है, यानी चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या भरा जाता? 2 भरा जाता, न कि 2 का विपरीत अंक भरा जाता। जैसे अगर क्वेश्चन इस प्रकार रहता, 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, तो क्या होता? हमने कहां से स्टार्ट किया? 3 से 5 की तरफ। तो इसमें भी आप 3 से 5 की तरफ जाएंगे ऐसे, तो एक कौन सा डायरेक्शन है? 3 से 5 की तरफ। ये भी क्या हुआ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? सेम डायरेक्शन देखिए, इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज। जब दोनों एरो का डायरेक्शन सेम है तो जिस डाइस से हम लोग मैच कराए रहते हैं दोनों अंकों को, उस पर शेष बचा हुआ अंक भी वहां पे क्या होता है? भरा जाता है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह अब क्या हो जाता? 2 हो जाता। क्लियर है? लेकिन दोनों डायरेक्शन का विपरीत होता डायरेक्शन, तो क्या होता? दोनों एरो का, तो वहां पे जो बचा हुआ अंक होता उसका जो है विपरीत नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाता। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? जैसे एक देखिए और क्वेश्चन इसी पे है, सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने एक बढ़ाकर लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या था, जो है 2 था, 3 था और 5 था, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 2 है 5 है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक भरा जाएगा? तो आप क्या करेंगे? विपरीत नंबर तो हमने निकाल ही दिया है पहले से, ठीक है। तो विपरीत नंबर पहले से हमने निकाला है, तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए अब मैच कराएंगे पहले डाइसों से, क्योंकि विकल्प में 2 और 5 तो दिख ही नहीं रहा है। 2 और 5 नहीं, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है, यानी 2 अंक एक साथ विपरीत नहीं हो सकते, यानी यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता? 4 हो जाता। क्लियर है? जब मैच करता तो डायरेक्ट हम लोग बता देते, जब मैच नहीं कर रहा तो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया उसको, ठीक है। तो ये था जब 2 पासे दिए गए हो उसमें एक नंबर कॉमन हो तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हमने बताया। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 पासे दिए गए हो उसमें 2 नंबर कॉमन हो तो उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर उसके अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब 2 पासे दिए गए हो उसमें एक भी नंबर कॉमन न हो तो उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे और पूरा कंप्लीट डाइस को पढ़ाएंगे। अगर हम चाहते तो 2-3 ही वीडियो में हम क्या करते, पूरे डाइस को कंप्लीट कर देते, लेकिन नहीं, हम जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे कि जितने प्रकार के डाइस से क्वेश्चन बनते हैं और जितने प्रकार के अभी तक आए हुए हैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ताकि हमारे पढ़ाने से जो भी लोग पढ़ें, जिसको भी अच्छा लगे, उनको कोई और बुक से न पढ़ने की आवश्यकता पड़े। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।